हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं पॉलीहेड्रन्स बता देती हूँ क्या होती हैं। पॉलीहेड्रन्स वो होती है जिनके फेसेस होते हैं, फिगर वो सॉलिड फिगर्स होते हैं जिनके फेसेस होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइन सेगमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं एजेस पर मिलती हैं, जिनका बेस और टॉप सिमिलर होता है। इसी तरीके से ये वाला है, ये वाला है। इनकी देखिए तीनों साइड्स सिमिलर हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एजेस पर मिल रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। दो तरीके के पॉलीहेड्रन्स होते हैं, एक प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है। ये प्रिज्म कहलाएंगे जिनका बेस और टॉप सेम होता है, ठीक। ये वाले और पिरामिड्स ये वाला होता है कि जिसका बेस जो होता है वो अलग होता है और चौड़ा होता है और बेस पर टॉप पर जा कर के सारे लाइन सेगमेंट्स एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। ये पिरामिड्स होते हैं। और ये प्रिज्म है हम लोगों का कि जिनका बेस और टॉप सेम होता है और वो सेम लाइन से मतलब लाइंस जा रही हैं और बिल्कुल वहाँ पर ऊपर जाकर एजेस पर मिल करके सेम टॉप बना रहे हैं जैसा बेस है, तो वो हमारा प्रिज्म कहलाता है। बस बेसिकली ये दो ही है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता दूं, इसमें बुक में भी दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स तीसरी चीज़ भी होती है। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन की तरह लगेंगे, जिनके अंदर हम लोगों को पता होता है कि एक कर्व सरफेस है और उसका बेस है। इस तरीके से एक लैटरल सरफेस होगा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का और बेस होगा। और यहाँ पर देखिए ये एजेस जो आकर के एक कोन पर मतलब एक पॉइंट पर मिल रही हैं, उसी तरीके से ये बेस हो जाएगा दोनों तरफ सिलेंडर के अंदर और एक लेटरल सरफेस होगा। ये देखिए लाइन सेगमेंट्स कॉर्नर्स पर मिल रही हैं, ये एजेस पर मिल रही हैं। ये बिल्कुल कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की तरह ही होते हैं। ये दोनों फिगर्स भी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग साइड्स हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स देखो, यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स जो हैं, ये क्यूब है, ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन है। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि लाइन सेगमेंट्स जा रही हैं और सेम टू सेम एजेस पर मिल रही हैं और जैसा बेस है वैसा ही टॉप बना रही हैं, ठीक है। ये प्रिज्म है, ये सॉरी ये पिरामिड है और ये प्रिज्म है। ये भी हम लोगों का प्रिज्म है और ये भी हम लोगों का प्रिज्म है क्योंकि इसके अंदर बेस देखिए क्यूब है, ये बेस जो है हम लोगों का और टॉप जो है सेम है और सेम लाइंस जा रही हैं ऊपर जो एजेस पर या जॉइंट्स पर मिल रही हैं और जैसा बेस है वैसा ही टॉप बना रही हैं। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हो गए, पॉलीहेड्रन्स हो गए, सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.3 का कि अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी पॉलीहेड्रन बनाने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 4 साइड्स की ज़रूरत होती है। 3 से या 2 से कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा। तो इसमें लिया हुआ है कि कैन अ पॉलीहेड्रन हैव इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स, कि 3 ट्राइंगल ले लेते हैं हम। 3 ट्राइंगल से हम लोगों का नहीं बन पाएगा। अगर हम तीन ट्राइंगल लेते हैं, एक बेस में आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा और एक साइड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें चौथा ट्राइंगल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अगर चौथा ट्राइंगल नहीं होगा तो इसका नो अ प्रिज्म अ पॉलीहेड्रन कैन नॉट बी बिल्ड, पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव फॉर its faces for 3 triangles। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है 4। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक हम यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल ये है नीचे, एक हम लोगों का बेस ऊपर आ जाएगा, एक हम लोगों का इससे मिलेगा, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक बेस में हो गया और एक फेस ये हो गया। तो हमको 4 ट्राइंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पिरामिड को बनाने के लिए, मिनिमम, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स से ये बन जाएगा। तो ये 4 ट्राइंगल्स से इसको हम यस कर देंगे। एक स्क्वायर एंड अ 4 ट्राइंगल, यस इट कैन बी बिल्ट। क्योंकि जो आपने अगर पिरामिड देखा होगा तो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब उसका जो शेप है नीचे से स्क्वायर शेप में होता है और ऊपर से इसको इस तरीके से बिल्ड किया जाता है पिरामिड को। एक ये है और
इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक शेप तो हम लोगों की इस तरीके से आ जाएगी, एक हम लोगों का ट्रायंगल इधर को इसको फेस करते हुए बनेगा, एक हमारा इसको फेस करते हुए बनेगा। तो यस कि जो पिरामिड है, पिरामिड का जो शेप होता है वो एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल जैसा ही होता है, तो इसको हम यस करेंगे। तो इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रन विद गिवन नंबर ऑफ फेसेस? थिंक ऑफ अ पिरामिड। मैंने इस सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि एक पॉलीहाइड्रन को गिवन नंबर ऑफ फेसेस के साथ बनाया जा सकता है। जी, कम से कम 4 फेसेस होने चाहिए, कि एक तो नीचे बेस में रहेगा और ऊपर एक बेस बन जाएगा और वहाँ पर ऊपर हम जाएंगे तो वो 4 ट्रायंगल्स हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। अब ये देखिए, ये एक नेल दिया हुआ है, एक कील दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये प्रिज्म है या नहीं है। अब प्रिज्म का मैंने बताया था कि नीचे से जो बेस होता है और ऊपर का टॉप जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेल में नीचे ये बेस है इसका और ये जो टॉप है ये एक जगह पर जा कर के मिल रहा है। इसकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं अलग, मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर, जैसे ये बेस सर्कुलर है, अगर ऊपर सर्कुलर होता तो वो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन बन जाता, लेकिन ये जो है पॉइंट है तो ये पिरामिड शेप में है, पॉइंटेड शेप में, पॉइंटेड उस पर मिलता है एज पर, तो ये एक पिरामिड है ना कि प्रिज्म, तो इसको हम नो लिखेंगे। अब ये एक अनशार्पन पेंसिल है, अनशार्पन पेंसिल या हम ये एक पेन ले लेते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन बन रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये हेक्सागोनल शेप में है और इसको छीला नहीं गया है, अनशार्पन मतलब इसको छीला नहीं गया है और इसके फेसेस दिख रहे हैं आपको, हेक्सागन है और पीछे भी हेक्सागन है, आगे भी हेक्सागन है, और जो लाइन सेगमेंट्स हैं प्रॉपरली हर एज पर मिल रही हैं और जैसा बेस है वैसा ही ये टॉप बना रही हैं, तो यानी कि ये एक पॉलीहाइड्रन है और प्रिज्म भी है। ये टेबल वेट है, बिल्कुल पिरामिड की शेप इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये 4 फेसेस हैं इसके और नीचे बेस है, और लेकिन ये सारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। बॉक्स है, यस। क्यूबिकल है, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन हो जाएगा, ठीक है। जैसा बेस है, लाइन सेगमेंट्स परफेक्टली एजेस पर मिल रही हैं और सेम बेस का डुप्लीकेट जेरोक्स बना रही हैं टॉप पर, तो ये एक प्रिज्म हो सकता है। अब देखिए, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रिज्म ये हो जाएगा, प्रिज्म ये है, ठीक है। सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा, बन ही नहीं रहा है। तो ये हमारा प्रिज्म है कि इसकी जो लाइंस हैं वो एजेस पर मिल रही हैं, ठीक है, और परफेक्ट जैसा बेस है वैसा ही ये टॉप बना रही हैं, ओके। अब एक मैच बॉक्स हो या मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखिए, जैसा कि ये हम लोगों के पास ये है बॉक्स है। अब इसको हम, ये हम लोगों का ये टॉप है, ये इसका बेस है और ये हम लोगों की साइड्स हैं, लाइंस हैं, बिल्कुल सेम चल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से क्लीन समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये हम लोगों को बिल्कुल एक प्रिज्म है, जैसा बेस है इसका वैसा ही टॉप है, लाइंस हैं प्रॉपरली मिल रही हैं। तो अगर हम इसको ऐसे इसको कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ते हैं, तो इसकी देखिए ये पेंटागन की शेप में आ गया, ये हेक्सागन बन गया, सॉरी। और अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, जितनी जितनी साइड्स इसकी कॉर्नर्स हम निकालते जाएंगे उतना उतना वो हो जाएगा, और एक एंड मोमेंट आएगा कि ये जो है इसके कॉर्नर्स ख़त्म हो करके ये राउंड शेप ले लेगा। देखिएगा, ये प्रॉपर राउंड शेप ले लेगा। तो इस तरीके से सिलेंडर्स में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्वेक्स सिलेंडर्स के अंदर क्या होता है कि
सिलेंडर्स में ऊपर शेप है और नीचे ये लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं और प्रॉपर बेस और ये एक तरीके से जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। और यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं स्ट्रेट जा रही हैं और कॉर्नर्स पर एजेस पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एजेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं प्रिज्म की। तो यस इट कैन बी सिलेंडर कैन लाइक यहाँ पर हम लिखेंगे यस प्रिज्म एंड cylinders are alike because when we increase the sides of the prism of the base of the prism it becomes a cylinder। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिज्म को अगर हम शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, रेक्टेंगुलर से हम उसकी साइड्स को एजेस को ख़त्म कर देते हैं और उसको ये इस तरीके से वो गोल हो जाता है और राउंड शेप में आ जाएगा एंड देन इट विल बिकम अ सिलेंडर। प्रिज्म से हम सिलेंडर यानी कि प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हाउ पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। देखिए पिरामिड्स के अंदर, पिरामिड्स में पिरामिड्स इस तरीके के होते हैं और कोन्स क्या होते हैं। आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम तो आप सभी खाते होंगे, इवन सर्दियों में ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मज़ा है। देखिए अब ये बेस है, बेस ऐसे होता है, आप इसको बेस ले लीजिए जहाँ से हम आइसक्रीम शुरू करते हैं खाना, और नीचे जो होता है उसका कोन एक पॉइंट पर मिल जाता है। ठीक है ना, और ये कौन हो गया। अब इसके अंदर ये देखिए बेस है और ऐसे ही पिरामिड के अंदर हम लोगों की सारी जो हैं वो शेप्स जो होती हैं वो एक तरफ को मिल रही होती हैं। ठीक है ना, तो सारी लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर है, यहाँ पर भी एक पॉइंट में है, तो यस दे कैन बी लुक अलाइक। ये हो गया। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 10.3 के क्लियर कर दिया है बच्चों। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ आपको क्लियर करने में, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए आए हैं तो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।